अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजीएन स्पोर्ट्स में। नाम राना साजिद है। नया इम्तिहान, नया मैदान और नया कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए भर ली है उड़ान और पूरी कौम की दुआएं, बेस्ट विशेज़ जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। और पाकिस्तान ने इस दौरे में जो है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो रेड बॉल क्रिकेट सीरीज खेलनी है। बाबर आजम दोबारा से जो है पाकिस्तान क्रिकेट की कमान संभाली है और दुनिया क्रिकेट में जो है अगेन धाक बैठाने में कामयाब। और रिसेंटली बाबर आजम जो है T20 आई में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। विराट कोहली और जॉस बटलर को भी उन्होंने पीछे छोड़ा है। लेकिन क्रिकेट के ही मैदानों से कुछ और खबर भी ऐड करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की जब बात होती है तो फिर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। और पाकिस्तान सुपर लीग ने बहुत से ऐसे प्लेयर पूरी दुनिया में मुतारफ कराया है जिन्होंने जाके क्रिकेट के हलकों में अपनी पहचान भी बनाई और अपनी टीम की कमान भी संभाली है। और ये डिबेट हमेशा से जो है वो कायम दायम रही है कि IPL वर्सेस PSL की जब भी जो है बात आती है तो क्वालिटी सामने आती है, पैसा पीछे रह जाता है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। और सबक कप्तान है इंग्लिश टीम के नासिर हुसैन साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि हैरी ब्रूक ने जिस अंदाज से PSL में अपने कैरियर को जो है वो प्रोलॉन्ग किया, शानदार बनाया और इंग्लिश टीम तक जो है अपना सफर तय किया। उन्होंने कहा कि हैरी ब्रूक को जो है वो भूलना नहीं चाहिए, PSL को भी, और स्पेशली PSL में जिस अंदाज से क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, टैलेंट को सामने लाया जाता है और साथ ही साथ जो है क्वालिटी क्रिकेट होती है, उसमें IPL का कोई रोल नहीं है। IPL में सिर्फ पैसा है, नो डाउट पैसा सब कुछ नहीं होता। और हैरी ब्रूक जो है ये सीरीज जीतने के बाद, व्हाइट वॉश करने के बाद अपनी स्टेटमेंट भी दे चुकी है। उन्होंने कहा मैंने IPL को जो है वो गुड बाय कहा है, IPL ने मुझे बैन नहीं किया। मतलब बहुत सी बातें हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना साहब मौजूद है। राना साहब आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली एक खुशी की बात है कि जब पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान की लीग का नाम आता है और एक ऐसी लीग जिसने पूरी दुनिया में एक ऐसी दाग बैठाई जिसको जो है क्वालिटी क्रिकेट में नंबर 1 लीग कहा जाता है, तो बीइंग अ फ्रेंचाइज ऑनर, और स्पेशली अगर मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूं कि लाहौर कलंदर ही से जो है हैरी ब्रूक जो है वो पिक हुए और उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी फतूहात का सफर शुरू किया, कामयाबी का सफर शुरू किया, तो बीइंग अ जो है वो फ्रेंचाइज ऑनर और बीइंग अ पाकिस्तानी कैसा लगता है? राना साहब, बहुत ऑब्वियसली जहां पाकिस्तान का नाम होगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, स्पोर्ट्स फ्रंट हो या कोई जंग का मैदान हो, तो डेफिनेटली एज ए पाकिस्तानी हम हमेशा इस बात पे फख्र करते हैं। और मैं उस पे जितना भी अल्लाह ताला के शुक्र अदा करें हम के वो कम है कि हैरी ब्रूक को हमारी टीम ने जब आइडेंटिफाई किया, और जिस तरह आपको पता ही है कि हमारा वर्ल्ड फेमस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है और उसमें हम ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाकी ममालिक से जो अपकमिंग इमर्जिंग जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर हमारी टीम सारा साल नजर रखती है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने पास बुला के उनको ग्रूम कर सकें और उनको शोकेस कर सकें। फिल सॉल्ट की मिसाल आपके सामने है। फिल सॉल्ट जो है वो 2018 में जब उनको उस तरह बिल्कुल उनका उस तरह का नाम नहीं था, वो उस वक्त सुहेल अख्तर की क़यादत में हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड में अबू धाबी में भी खेले, जो हम टूर्नामेंट पहला जीते। और उसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया का सफर भी किया। टिम डेविड की मिसाल आपके सामने है। तो काफी सारी मिसालें आपके सामने है, लेकिन क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग के, जहाँ पे इतना कंपेटिटिव टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का मयार बहुत बुलंद होता है, जिसकी वजह से दुनिया क्रिकेट जो है वो इस बात को मानती है कि पाकिस्तान सुपर लीग इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट जो है वो नंबर 1 लीग है। क्रेडिट गोज टू PSL, डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन क्रेडिट गोज टू आतिफ राना एंड लाहौर कलंदर आल्सो, बिकॉज लाहौर कलंदर ने जिस तरह से वही बात कर रहे हैं ना, टिम डेविड का अपना नाम लिया, फिल सॉल्ट का नाम लिया, सिकंदर रजा को भी ऐड कर रहे हैं और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी अपनी टीम के लिए बेहतरीन जो है इस वक्त जो है कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान का परचम भी बुलंद कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब भी बात होती है क्रिकेट लीग की तो PSL को जो है हमेशा से प्रेफर किया जाता है। बात सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं रहती, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन प्लेयर जो है इसको जो कि ऑन करते हैं। तो ये जो बेड़ा आपने स्पेशली उठाया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लाहौर में पाकिस्तान की हद तक तो डेफिनेटली ये चीजें चल ही रही हैं कि आपका जो है टैलेंट एंड प्रोग्राम जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो भी चलता है, लेकिन इंटरनेशनली जिस तरह से आप रिकॉग्नाइज करवाते हैं प्लेयर्स को, तो इसके पीछे खास क्या माइंडसेट होता है, किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, किस अंदाज से ये चीजें पिक की जाती हैं?
देखिए, टीम वर्क होता है ऑब्वियसली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बगैर तो पाकिस्तान सुपर लीग कुछ नहीं है, और पाकिस्तान सुपर लीग के बगैर लाहौर कलंदर्स कुछ नहीं है। तो इसमें ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि 2017 में, जब बल्कि 16 में, जब हमारा जो पहला हमने सीजन किया प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो कैमरॉन डेलपोर्ट साउथ अफ्रीका के वो पहले प्लेयर थे जो पाकिस्तान आए उस डिबेकल के बाद, जो 2009 में हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद। सो आप ये देखें कि अब जिस तरह लाहौर कलंदर का तो काम यही है कि एक तो नौजवानों को मौका देना, और दूसरा उनको शोकेस करना, और दूसरा पूरे दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनाना और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना। बट मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरह गयाना सुपर लीग हो रही है और वहाँ ग्लोबल सुपर लीग हो रही है गयाना में, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। लेकिन ये जो इनविटेशन था, ये जो हमारी तैयारी है, ये जो हमारी टीम वर्क है, ये जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनकी ब्लेसिंग के बगैर तो हो नहीं सकता था। या सलमान नसीर लब जो है वो पीएसएल के जो सीईओ है, उनकी ब्लेसिंग के बगैर तो हो नहीं सकता था। तो अगर हम ये कहें कि नहीं जी आतिफ राना या समीन राना या लाहौर कलंदर ने अकेला कोई काम किया, तो मैं समझता हूँ कि एक हकीकत से जो है मुबर्रा स्टेटमेंट नहीं होगी, हकीकत के मुताबिक स्टेटमेंट नहीं होगी। इसको हमें एक टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह तमाम अदारे भी और सारी चीजें मिलकर ज़ाहिर है इसके पीछे बैकएंड में मौजूद होती हैं, फिर जाके जो है वो रिजल्ट भी सामने है। ग्लोबल सुपर लीग की आपने बात की, आज ज़ाहिर है इसके हवाले से एक बड़ी पेशरफ्ती होनी है, तो थोड़ा सा इसको भी जो है एलैबोरेट कर लेते हैं। गयाना में ये होने जा रही है, इससे पहले भी लाहौर कलंदर जो है वो मुझे याद है कि जिम्बाब्वे में भी जाके ज़ाहिर है वहाँ पे भी अपने टूर्नामेंट खेल चुकी है, और इसी तरह जो है टैलेंट को प्रमोट करती थी, और इंटरनेशनली टूर ऑलरेडी भी किया जाता है। यंग टैलेंट जो है, अगर हम पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें, उनके लिए कितना फ्रूटफुल होता है, और फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम तक नहीं पहुंच पाते। आपको पता है जब ज़ाहिर वर्कलोड इतना होता है, लाइनें इतनी लगी होती हैं, तो फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप रिप्रेजेंट करते हैं टीम को, फ्रेंचाइज लीग को, फिर बाद में आप सामने भी आते हैं, तो ये कितना एक अच्छा है और खुशाइंद। और ग्लोबल सुपर लीग के हवाले से जो तैयारियां हैं, जो आगे प्लान है, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मुझे याद है कि जब हमारे जो करंट चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है, और पीएसएल को बेहतर बनाना है। तो आपने देखा कि किस तरह उन्होंने दिन रात की मेहनत से एक अनबिलीवेबल टाइम में इजाफी स्टेडियम जो है उसको बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस कर दिया फैन का। उसके बाद जो आपने सुपर लीग में देखा कि 2 नई टीमें थी जो आई, और रिकॉर्ड ऑक्शन उनकी हुई, ऑनलाइन इसके ऊपर ऑनलाइन ऑक्शन हुई, उसकी लाइव लोगों ने देखा। फिर क्रिकेट के हवाले से उनका मुझे याद है कि जब ऑक्शन हो रही थी तो जो यंग प्लेयर्स थे जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया को अंडर 19 में हराया और शाहीन्स में हराया, सो उन्होंने कहा कि हमने इन प्लेयर्स को ग्रूम करना है और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो उसी विजन को देखते हुए हमारी ये कोशिश है कि जो प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम में नहीं है या पाकिस्तान टीम के कैंप का उस तरह हिस्सा नहीं है, हम उन प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी दें, और उन प्लेयर को वहां ले जाके उनको जब वो दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू चेयरमैन मोहसिन नकवी के, जिनका ये विजन है, और उस विजन के तहत ही लाहौर कलंदर जो है वो अपनी कोशिश कर रहा है। और रही बात आपकी गयाना की जो तैयारियों की, तो इंशाल्लाह हमारा 8-10 दिन से कैंप जो है वो हमारा चल रहा था, और आज हम उसकी टीम की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो टीम आपके सामने आएगी। तो बाकी देखिए, अपॉर्चुनिटी देना हमारा काम है, मेहनत करना बच्चों का काम है, बिल्कुल, और कामयाबी देना अल्लाह ताला का काम है। फैंस की दुआ। सर, इससे पहले भी एक पीएम यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ था, और उसमें भी ज़ाहिर है वही कि आपके इश्तराक से, लाहौर कलंदर के इश्तराक से पूरे पाकिस्तान में जो है ट्रायल्स भी लिए गए थे। और यही मैं वही बात बार बार रिपीटेशन में आ रही है कि लाहौर कलंदर ही जो है इसका बेड़ा उठाती है कि पूरे पाकिस्तान में अगर टैलेंट सर्च करना है, अगर क्रिकेट को प्रमोट करना है, वो ना सिर्फ अब क्रिकेट नहीं बल्कि दीगर गेम तक भी लाहौर कलंदर का दायरा कार बढ़ चुका है। तो ये टीम वर्क जो है वो कैसे इसको जो है वो प्रमोट किया जाता है, किस अंदाज से इसको आगे लेके चलता है, और स्पेशली अगर आप ग्रास रूट पे जाके वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या लगता है कि टैलेंट जो पाकिस्तान में क्रिकेट का पहले हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था उसी तरह मौजूद है? कहा यह जाता है कि अब क्रिकेट भी पाकिस्तान में हॉकी की तरह कम होती जा रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
نہیں دیکھیں obviously جب آپ کی ٹیم کی فتوحات اس طرح جو ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہوتی فینس کی تو ان کے دل ٹوٹتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ لاہور قلندر سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا، بالکل بیکاز ہم پہلے 4-5 سیزن ہم باٹم یس پہ رہے، فینس ہمارے ساتھ جڑے رہے. یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے رائٹ ڈائریکشن میں اپنا سفر جاری رکھا، اور ایونچولی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ بیک ٹو بیک ٹرافی، واحد ٹیم ہے جو جیتے، اور پچھلے 4-5 سالوں میں ہم 3 ٹرافیاں کنزیکٹیو اس پرسپیکٹو سے جیتے. تو پروسیس کا نام میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، جو محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں جس طرف جا رہی ہے وہ پروسیس ٹھیک کرے. میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا تھا نا کہ ان کا ویژن ہے کہ ہم ینگسٹرز کو لے کے جائیں ویسٹ انڈیز میں اور ان کو اپرچونٹی دے. ان کا یہ ویژن نہیں ہے کہ یار آپ ٹیم ایسی لے کے جائیں جو کپ جیت کے آئے، کیونکہ کپ تو دیکھیں جب پاکستان جیتے گا تو اس کی بات ہوگی. لاہور بالکل صحیح قلندر یا فار دیٹ بیٹر کوئی بھی فرینچائز اگر جیتی ہے تو وہ تو ایک لوکل چیز ہے، لیکن جب یس آپ پاکستان کے لیول پہ جب فخر زمان فخر قلندر سے فخر پاکستان بنتا ہے، چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کو شکست دیتا ہے، تو وہ ایک پوری ڈیفینیٹلی دنیا میں پاکستان کی عزت ہوتی ہے. تو اسی طرح ہماری کوشش اور خواہش تو یہ ہوتی ہے. آپ نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور قلندرز کی ایک خوش قسمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ میرٹ پہ 100% بلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر لاہور قلندرز کو یہ اپرچونٹی دی کہ وہ پاکستان کے 28 شہروں میں جائیں اور نہ صرف لڑکوں کے بلکہ لڑکیوں کے بھی ٹرائل کریں. اور وہاں سے اتنا زبردست ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آیا. حاصل پور کی ایک لڑکی سامنے آئی جو کہ میرا خیال ہے انڈر 19 میں اس وقت فاسٹسٹ بالر ہے ایمرجنگ میں، اور اس کے بعد باسط کو آپ نے دیکھا جو پشاور زلمی کا حصہ تھے، اور پشاور زلمی نے اس دفعہ چیمپئن بھی بنی. خلیل ہے، اور بڑے نام ہیں جو اس بالکل آنے والے ایسے ہی ہے. دنوں میں آپ کو پاکستان کرکٹ میں نظر آئیں گے. اچھا رانا صاحب ایک اور پوائنٹ ہے، جس طرح ناصر حسین کی میں نے بات کی پروگرام کے آغاز میں، سابق کپتان انگلش ٹیم کے، انہوں نے کہا کہ ہیری بروک کو بھولنا نہیں چاہیے، پی ایس ایل کو بھی اور لاہور قلندر کو بھی آبویسلی. تو کیا کبھی رابطہ ہوا، مطلب کہ جذبات دوبارہ سے وہ چیز جاگی کہ ان فیوچرلی کیا لاہور قلندر کیا پلان کر رہا ہے اوورسیز پلیئر کے حوالے سے بھی، اور ہیری بروک کی جو ہے وہ کیا جو ہے اٹریکشن ہے لاہور قلندر کے ساتھ بھی؟ نہیں، آپ کو پتا پلیئرز کے ساتھ زیادہ تر سمین کی جو ہے وہ انٹریکشن ہوتی ہے، اور لاسٹ سیزن میں مجھے جو پتا سمین سے پتا لگا تھا کہ وہ کافی انٹرسٹڈ تھے لاہور قلندرز کو جوائن کرنے کے لیے لاسٹ سیزن میں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو کچھ فیملی کمٹمنٹس آ گئی جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نہیں آ سکے. بٹ آنے والے سالوں میں ڈیفینیٹلی از پارٹ آف دا قلندرز فیملی. اور آپ کو پتا نا ون سے قلندر از آلویز قلندر. بالکل ایسے میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمیں فیوچر میں نظر آئیں گے پھر ہیری بروک انشاءاللہ. چلے لاسٹ ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کر لیں. آئی پی ایل اٹس مین ایکسپوز ہوگی، مطلب بہت سے لوگ پوری دنیا میں اب تو بات ہو رہی ہے، مطلب ہم بات کریں یا کوئی اور بات کرے، لیکن ایکسپوز ہو چکی ہے. جس طرح ٹیم انڈیا کا حال ہوا انگلش ٹیم کے اگینسٹ اور آئرلینڈ کے اگینسٹ، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صرف فلیٹ ٹریکس بن جاتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ وہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل جا کے کھیلتے ہیں، پھر آپ کے بلے باز بھی، آپ کے پلیئر بھی، آپ کی ٹیم بھی، اور ایون ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ صرف پیسہ ہی پیسہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب نہ تو ٹیلنٹ ہے نہ کرکٹ ہے، اور اپنے مطابق بناتے ہیں. تو کیا کہیں گے، مطلب اس ٹائپ کی اگر کرکٹ کو پروموٹ کیا جائے گا تو کرکٹ کے ساتھ بھی ان کو ناانصافی ہے، فیوچر میں نقصان بھی ہے کرکٹ کا، کہ اپنی من پسند وکٹس بنا کے پیسہ لٹا کے جو ہے میلہ ایک کہتے ہیں عام تماشا بنا کے جو ہے وہ دکھایا جائے پوری دنیا میں، اور اس کے بعد پھر کرکٹ کا کوئی جو ہے سمجھ نہیں ہے. دیکھیں میرے لیے میرا ملک سب سے پیارا ہے، سب سے خوبصورت ہے اور سب سے قریب ہے. بغیر کسی اس بات پہ جائے کہ کس کا ملک اچھا ہے اور کس کا برا ہے، تو ہمارا ملک دنیا کا نمبر 1 ملک ہے اس معاملے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ناصر حسین صاحب جیسے لیجنڈ نے اگر اس کو انڈورس کیا ہے تو اس سے آگے میرا کوئی بات کرنا بنتا نہیں ہے. بالکل صحیح. سر لاسٹ ایک کوئی پیغامات کیا دینا چاہیں گے؟ پاکستان کرکٹ ٹیم آج ٹریول کی ہے ویسٹ انڈیز کے لیے بھی، اور بابر اعظم اگین کیپٹن بنے ہیں، اور بیسٹ وشز پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں ساتھ. ان کا ایک پوڈ کاسٹ بھی آیا تھا، انہوں نے کہا میچور بھی ہو چکے ہیں، بہترین جو ہے رزلٹ بھی دکھائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں ایک فرینچائز اور ایک کرکٹ لور کے پاکستان کا جو ہے اب جو نیا ٹنیور شروع ہوگا ایز اے کیپٹن آف بابر اعظم، کس حد تک جو ہے بہتری ہے، اور کیا کوئی سجیشن کو مشورہ دینا چاہیں؟ دیکھیں میں بھی اسی قوم کا حصہ ہوں جو کہ دن رات بابر کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، اس کی فتوحات کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. سو obviously ہماری نیک تمنائیں، ہماری ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے. اور obviously بابر لیڈ کر رہے ہیں اور لیجنڈری بیٹسمین ہیں پاکستان کے، تو ہماری پوری خواہش ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ وہ وہاں جا کے اچھا پرفارم کریں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. عاطف رانا صاحب لاہور قلندر کے سی او ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کرکٹ کی جب بات آتی ہے
टैलेंट को प्रमोट करने की बात आती है तो लाहौर कलंदर का भी नाम आता है। पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वेस्ट इंडीज़ के दौरा के लिए जो है रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो 2 टेस्ट मैच खेलेगी। रेड बॉल के मैच 25 जुलाई को पहला मैच खेला जाएगा और साथ ही साथ जो है सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाह हक की एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के ऊपर स्पेशली जो नौजवान खिलाड़ी उनके ऊपर गैर ज़रूरी जो है वो दबाव ना डालें, उनको मौका दें खेलने का, करने का, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ता है ना तो फिर परफॉर्मेंस ख़राब होती है, फिर जो है डिस्टर्बेंस आती है। तो मौके दें, चांसेस दें, टाइम दें, उसके बाद रिजल्ट भी सामने आएगा। यही उनका जो है बाबर आजम के लिए भी कहना था। इससे कबल जो है आकिब जावेद भी जो पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, माइक हसन भी बात कर चुके हैं। बल्कि क्रिकेट को बेहतर करने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज से जो है वो प्रमोट कर रहे हैं प्लेयर्स को, जिस अंदाज से जो चेंजिंग की जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि तनकीद ना करें बल्कि क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि जो है पॉजिटिव वे में जो है वो प्लेयर को सपोर्ट करें। तो देखना ये कि रिजल्ट क्या होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या विनिंग ट्रैक पे चल पाएगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है और पाकिस्तान अभी तक जो है इसमें खाता नहीं खोल सका। पाकिस्तान कोई मैच में नहीं जीत सका और शान मसूद की कैप्टनसी में जनाब पाकिस्तान ने जो है वो वाइट वॉश का सामना किया था अगेंस्ट बांग्लादेश और अब जो है एक नया इम्तिहान है। डेफिनेटली बाबर आजम इस इम्तिहान में किस अंदाज से जो है वो कम बैक करते हैं, किस तरह जो है वो अपने आप को लेके चलते हैं, इसके ऊपर भी एक नज़र होगी। लेकिन दूसरी जानब इंग्लिश क्रिकेट टीम ने रेड बॉल में अपने हेड कोच जो है ब्रेंडन मैकलम को जो है वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, रिज़ाइन कर गए हैं। अब जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में जो है इंग्लिश टीम का हिस्सा नहीं है। बड़े लंबे अरसे तक जो है इन्होंने ब्रेंडन मैकलम ने जो है इंग्लिश टीम की जो है एज ए हेड कोच क़यादत की लेकर चले हैं और एक बेसबॉल क्रिकेट का जो है कॉन्सेप्ट भी पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाया था, जिसमें रेड बॉल क्रिकेट में जो है वो मारदार जो है सामने आई थी। इसको T20 फॉर्मेट की तरह पे खेलने के बाद और पाकिस्तान में आके स्पेशली पहले दिन एक दिन में जो है 500 रन्स भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बने थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। अब उनका दौर ख़त्म हो चुका है और जिस अंदाज से उन्होंने गुड बाय कहा और यकीनी तौर पे ये कामयाबी भी है, लेकिन साथ साथ कुछ नाकामियाँ भी उनके साथ रही हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे नाज़रीन प्रोग्राम में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ।